हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन ने हेवनली एम्परर की तलवार का कॉन्ट्रैक्ट ये लिंचेन के साथ करवा दिया होता है, जिससे कि हेवनली आर्टिफैक्ट स्पिरिट ये लिंचेन के दिमाग में मर्ज हो जाती है और उसके फेस पे एक तलवार का निशान भी आ जाता है। लेकिन उसके इम्पैक्ट से ये लिंचेन को चक्कर आता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वुजिन उसको पकड़ लेता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और हाँ गाइस, प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन ये लिंचेन को गोद में लिए बैठा होता है, क्योंकि हेवनली आर्टिफैक्ट स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने के बाद में ये लिंचेन चकरा के नीचे गिर जाती है। तभी वुजिन उसको गोद में लिए बैठा बड़ा चिंतित होता है कि इसको होश में कैसे लाया जाए। तभी वुजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो अभी तक क्यों नहीं जागी है, उसको तो अब जाग जाना चाहिए था। तभी हमको ये लिंचेन को दिखाया जाता है जो कि वो पड़ी होती बेहोश, और वुजिन उसको देखते हुए कहता है, लेकिन जब से मैंने एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट को त्याग दिया है और इसको दे दिया है, तो अब तो इसको होश में आ जाना चाहिए था। फिर वुजिन ये सोचने के बाद में अपना एक दिमाग लगाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पुराने टाइम में किस के बाद राजकुमारियां उठती थी, वैसे ही कुछ हो। फिर कहता है, चलो ठीक है, उसे एक बार किस करना ठीक है, देखता हूँ कि वो उठती कि नहीं उठती है। और साथ ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और ब्लश भी कर रहा होता है। फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन बहुत खतरनाक फेस लेके उसको पप्पी लेने के लिए दोस्तों आगे बढ़ रहा होता है, और तभी कहता है, बेबी अब आ भी जाओ, चलो मुझे एक किस दे दो। फिर दिखाते हैं हमको वुजिन किस लेने के लिए ये लिंचेन के बहुत पास पहुंच जाता है और शर्मा भी रहा होता है और कहता है, बड़ा मजा आ जाएगा, एक बार किस दे दो मुझे तुम, ऐसे तुम कभी नहीं देती हो मेरे को। और गाइस, मजेदार सीन ये है, जैसे ही वुजिन उसके एकदम करीब पहुंच जाता है, उसके होठों के करीब किस लेने के लिए, लेकिन तभी उतने में जो हेवनली आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो एकदम से पास आ जाती है वुजिन के, और वुजिन के गाल को पीछे धक्का देते हुए कहती है, हट जाओ पीछे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और वुजिन ये देख के शॉक रहता है, ये क्या यार, अब ये मुझे क्यों हटा रही है। और साथ ही साथ वो आर्टिफैक्ट सोल स्पिरिट थोड़ा गुस्सा भी हुई होती है जब वुजिन ये देखता है कि वो लोग उन्हें धक्का दे रही है। और तभी वुजिन गुस्सा आ जाता है और गुस्सा के कहता है, तुम दोनों अभी के अभी अपने मास्टर के सोल में नहीं जा सकते हो क्या, तुमको वहीं रहना चाहिए, तुम बाहर क्यों आ गई हो। तभी फ्रेंडली वाली स्पिरिट बोलती है, अगर असल में देखा जाए तो लैन और मुझे अभी जो करना चाहिए वो हमारे मास्टर की फाउंडेशन बेस को सुधारना है और स्वॉर्ड इमॉर्टल तलवार को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, ताकि वह हमारे मास्टर की विरासत को प्राप्त कर सके। और फिर गुस्से वाली स्पिरिट बोलती है, हालांकि हमने महसूस किया है कि हमारे नए मास्टर की बॉडी बहुत अच्छी है, वह सच में इमॉर्टल स्वॉर्ड के रूप में कल्टीवेशन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वुजिन उनको ये सब बातें करते हुए देख रहा होता है। हेवनली आर्टिफैक्ट की स्पिरिट सोल फिर बोलती है, यही कारण है कि उसे केवल कुछ समय की आवश्यकता है ताकि उसकी सोल और ज़्यानटियान स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ मिल सके, उसके बाद वह ज़्यानटियान स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकती है। वुजिन उनकी ये बात सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या परफेक्ट फाउंडेशन, जो मुझे कुछ याद दिलाता है। फिर वुजिन उन दोनों स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहता है, ज़्यानटियान स्वॉर्ड के अलावा हेवनली एम्परर ज़ू जुआन ने विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तैयार किया होगा। मैंने सही कहा ना। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो फ्रेंडली स्पिरिट होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जियाओ जोन सेक्ट के रिल्म के एक सीक्रेट रास्ता है जो वेस्टर्न सी के गहरे समंदर में छुपे हुए मून स्प्रिंग तक ले जाएगा। फिर कहती है, मून स्प्रिंग वह बना सकती है, जो कोई भी इसे पीता है वह परफेक्ट फाउंडेशन प्राप्त कर लेता है, उसका कल्टीवेशन बेस भी बहुत मजबूत हो जाता है। फिर हंसते हुए कहती है, ईर्ष्यालु बने मास्टर भी मारे गए हैं मून स्प्रिंग को गार्ड करने के लिए, एक कुनपेंग सील बनाने के लिए, अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो गुस्से वाली स्पिरिट बोलती है, हमेशा के लिए अब कोई मतलब नहीं, केवल वही जिसने हमारे मास्टर की विरासत को अपनाया है इस स्टिल लॉक एरे को पार कर सकता है, आप इस सीक्रेट पैसेज से होकर ही जा सकते हैं। फिर वो फ्रेंडली वाली स्पिरिट बोलती है, भले ही आपकी बॉडी दसियों हजार वर्षों तक गुइजू में सड़ने से बच सके, जैसे ही हमारे मास्टर जागेंगे हम आपको यहाँ से अकेला छोड़ देंगे। फिर दिखाते हैं कि वुजिन उनकी ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसे अकेला छोड़ने वाले हैं ये लिंचेन के उठने के बाद में। और ये सोचते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, डेड कुनपेंग की सोल अभी तक बच रही है और वो चुरा लिया जिसे बचाने की उम्मीद की जा रही थी। फिर कहता है, वापस आने के लिए इसने अपनी बॉडी के बचे हुए एसेंस और मून स्प्रिंग से पानी हुआ डीमंस को प्रदान किया, या एक बहुत अच्छा प्लान है वैसे देखा जाए तो। फिर इसके बाद दिखाते हैं, चैन वुजिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हे तुम दोनों, क्या हम शर्त लगा सकते हैं, चलो हम शर्त लगाते हैं। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो गुस्से वाला स्पिरिट थोड़ा चिड़चिड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, आपने हमें छोड़ दिया, याद है आपको, देखा जाए तो ओरिजिनल मास्टर आप ही बनने वाले थे हमारे। वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, चलो इस बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मेरी इतनी बात तो सुन सकते हो। फिर दिखाते हैं कि वो ऊपर आसमान की तरफ उंगली दिखा के कहता है, जब तक मैं एस्ट्रल लॉक अरे को तोड़ सकता हूँ, क्या तुम लोग मुझे पहले से ही मीनिंगलेस मून स्प्रिंग का यूज करने दे सकते हो। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो गुस्से वाला स्पिरिट और गुस्सा जाता है और गुस्साते हुए कहता है, झूठे,
ये तुम बस झूठ बोल रहे हो। एस्ट्रल लॉक एरे को ऐसी सेटिंग के साथ में और ऐसा डिजाइन करा गया है जिसमें हेवनली एम्परर जू जुआन सबसे अधिक स्किलफुल थे, आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं। वुजिन इसकी ये बात सुनकर उसे थोड़ा घूरने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। फिर से वो गुस्से वाली स्पिरिट और ज्यादा गुस्सा जाती है वुजिन की बात सुनने के बाद में और गुस्साते हुए कहती है, इम्पॉसिबल, नहीं नन्ना निन्नी नहीं हो सकती। यदि आप इसे तोड़ सकते हैं तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। फिर वो फ्रेंडली वाली स्पिरिट भी गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप गुइजू में पीछे रह जाएंगे और एक सूखे मांस का टुकड़ा बन जाएंगे। तभी दिखाते हैं कि वुजिन उनकी तरफ उंगली दिखाता हुआ कहता है, ठीक है तो ये पक्का हुआ, हमारी डील होती है अब। और वो भी गुस्से में थे, बोलते ठीक है डील पक्की। तभी दिखाते हैं कि वुजिन वहां से खड़ा होने वाला होता है और खड़े होने के बाद में एस्ट्रल लॉक एरे की तरफ आता है, मतलब बोले तो जहाँ पे स्पेस दिख रहा था ना दोस्तों पिछले एपिसोड में, वहीं पे। और वहाँ पे खूब ढेर सारे तारे, चंद्रमा, सब कुछ होता है, तो उन्हें देख रहा होता है वहीं पे। और देखते हुए कहता है, ये लिंचेन इतनी पावरफुल नहीं है, इसीलिए उसकी सोल को तलवार को जोड़ने में लंबा समय लगने वाला है। हालांकि जॉकिंग और वो सारे लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे इसी कारण से इस एरे को तोड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है एस्ट्रल लॉक एरे। यहाँ दिखाते हैं कि बहुत ढेर सारे मतलब तारे ही तारे होते हैं और बीच में सील होता है, मतलब सील सिंबल लिखा होता है। और वुजिन वहाँ पे आने के बाद में उसको देख रहा होता है कि मतलब ये किस तरह से सेट किया गया है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया था फिर से वेस्टर्न सी। उस वेस्टर्न सी में छप 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 की आवाज आ रही होती है और फिर हमें दिखाते हैं ये जो छप छप कर रहा होता है ये कोई और नहीं, क्रोकोडाइल एम्परर होती है। वो चिल्ला रही होती है, डैडी आप कहाँ हैं? और पानी के अंदर सब जगह देख रही होती है कहीं आसपास डैडी उसके दिख रहे हैं कि नहीं। और हमें दिखाते हैं दोस्तों कि वो ये लिंगर के ऊपर आधी बैठी होती है, बस खाली खोपड़ी अपना पानी के अंदर डाले हुए होती है और इसी कारण से वो ऊपर ही से छप 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 कर रही थी। उसको ऐसी हरकत करते हुए देखकर अपना ब्लैकी उसको पीछे से पकड़ता है और उसको पकड़ के अपनी तरफ घसीट लेता है। और जैसे ही उसको घसीटता है दिखाते हैं कि वो बुरी तरीके खांस रही होती है मतलब उसके मुंह में पानी भर जाता है। उसको देखते हुए ब्लैकी ज्याकिंग और कुंगजाओ से पूछता है, यह किसका बच्चा है? यह इतनी शरारती क्यों है? रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तब से उथल पुथल करे पड़ी है। और दूसरे साइड दोस्तों हमें दिखाते हैं कुंगजाओ ज्याकिंग को समझा रही होती है और उससे कहती है, ज्याकिंग हमें आगे क्या करना चाहिए? और ज्याकिंग बेचारी बहुत रो रही होती है क्योंकि वुजिन वहाँ पे अभी तक नहीं आया है। कुंगजाओ फिर कहती है, शायद हमें पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। ज्याकिंग उसकी बात सुन के रोते हुए गुस्सा आ जाती है और रोते रोते गुस्से में कहती है, नहीं मैं वुजिन के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वुजिन के साथ ही जाऊंगी यहाँ से। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया या करना भूल गए तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।